और अब हम बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट में पड़ोसी देश पाकिस्तान की। रमजान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मंत्री सैलरी के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान में कंगाली का आलम यह है कि पाकिस्तानी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिनका वहीं के लोग काफी मजाक बनाने लगे हैं। वहीं यूएई में पाकिस्तान के 202 भिखारी गिरफ्तार हुए। इनमें 112 पुरुष और 90 महिलाएं हैं। मनाही के बाद भी ये लोग भीख मांग रहे थे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के भिखारी विजिट वीजा पर यूएई गए थे और वहां भीख मांग रहे थे। 6 महीने पहले भी पाकिस्तान के भिखारी दुबई में पकड़े गए थे, जिन्हें वहां की सरकार ने वापस भेज दिया था। साथ ही पाकिस्तान को भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद भी पाकिस्तानी नहीं माने और भीख मांगने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दिया। दुबई में भीख मांगने को अपराध की कैटेगरी में डाला गया है। दुबई पुलिस के अनुसार भीख मांगते पकड़े जाने पर कम से कम 1,13,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं जो लोग दूसरे देशों से भिखारी लाने और यहां पर उनसे ये काम करवाते हैं, उनके खिलाफ कम से कम 22,70,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा हो सकती है। तो देखिए, पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो गई है कि वो अपने लोगों को वहां पर सही से रख नहीं पा रहा है। उसे यूएई में भिखारी बनाकर भेजना पड़ रहा है। यूएई की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है, वहां लोग पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने सबसे बुरे आर्थिक हालात से गुजर रहा है और इसके पीछे वहां की सरकार ही जिम्मेदार है, वहां की नीतियां जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, लेकिन अपने जो उनके लोग हैं उनको सही से स्थान सम्मान नहीं दे पाता है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ रहे हैं। प्रणय, आखिरकार पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई कि उसके लोगों को भीख मांगने के लिए यूएई जाना पड़ रहा है? देखिए, पाकिस्तान के लोगों को ही भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, बल्कि पाकिस्तान खुद जो है वो भीख मांगता हुआ इस समय नजर आ रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इससे पहले जो शहबाज शरीफ जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले कार्यकाल में भी जब उन्होंने सितंबर 2022 के अंदर एक बयान दिया था जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे दोस्त भी हमें भिखारी समझते हैं और ऐसा समझते हैं कि हम कटोरा लेकर उनके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। और आज पाकिस्तान की स्थिति इस लिहाज से कही जा रही है कि वो भिखारी की तरह स्थिति में है, क्योंकि उसे यूएई से कर्जा माफी के लिए बात करनी पड़ती है, उसको सऊदी अरब के पास जाना पड़ता है कि कोई आर्थिक मदद मिल जाए। वो आईएमएफ के पास बार बार अपील कर रहा है कि उसका आर्थिक कर्जा जो है वो अप्रूव कर दिया जाए। हालांकि उसके साथ जो शर्तें लगाई गई हैं उसको लेकर पाकिस्तान की जनता में बदहाली है, वो नाराज है उसके अंदर, और पाकिस्तान एक आर्थिक गर्त के अंदर इस समय डूबा हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इस समय गिरा हुआ है, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और यही जो इकोनॉमिक बैलेंस है, ये पाकिस्तान को किसी तरीके से जो है बस वो चल रहा है इस स्थिति के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है कि पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइंस है, उसके अंदर उसे बेचा जा रहा है, उसके जहाज के स्पेयर पार्ट्स बेचे जा रहे हैं। पाकिस्तान का ये सूरत हाल है। आपने जो सवाल पूछा कि आखिर पाकिस्तान की ये हालत क्यों हुई, पाकिस्तान की हालत के पीछे बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान के अपने हुक्मरान जिन्होंने आतंकवाद का एक्सपोर्ट किया। पाकिस्तान के अंदर अंतरराष्ट्रीय निवेश नहीं हो रहा है, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लगातार गिरता जा रहा है, प्रकृति की मार और उसके बाद पाकिस्तान की अपनी नीतियां। पाकिस्तान के अंदर जलजले आए, पाकिस्तान के अंदर सीवियर बाढ़ आई और साथ ही साथ कोविड के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी तक उबर नहीं पाई है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें लगातार गंभीर होती जा रही है। हर व्यक्ति इसके पास होती है वो निकल जाना चाहता है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ जहां आतंकवाद को अगर पालेगा तो उसे कटोरा लेकर तो भीख मांगना ही पड़ेगा, और इसीलिए आप देखिए 200 से ज्यादा बड़ी संख्या में भिखारी यूएई में पकड़े गए हैं। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के परिवार ने वहां की संसद में एक ही परिवार के सबसे ज्यादा सांसद होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज के मुताबिक अब पाकिस्तान की संसद में जरदारी परिवार के 4 सांसद हो गए हैं। जबकि पाकिस्तान की परिवारवादी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे नवाज शरीफ के परिवार के सिर्फ 3 लोग सांसद हैं। आपको बता दें कि जरदारी परिवार से आसिफ अली जरदारी फिलहाल पाकिस्तान के राष्ट्रपति है, जबकि उनकी बेटी आसिफा, बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी और बहनोई मुनव्वर अली तालपुर नेशनल असेंबली के सदस्य है। यही नहीं, आसिफ अली जरदारी की दोनों बहनें फरियाल तालपुर और अजरा पेछू सिंध में प्रांतीय असेंबली की सदस्य हैं।
आपको बता दें कि आसिफ अली और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की सबसे छोटी बेटी आसिफा निर्विरोध पाकिस्तान नेशनल असेंबली की सदस्य चुनी गई है। प्रणय, देखिए पाकिस्तान की राजनीति भी परिवारवाद से दूर नहीं हो पा रही है और जरदारी का तो पूरा परिवार ही राजनीति में अब दिखाई दे रहा है। क्या जो परिवारवादी राजनीति है वो भी पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ, क्योंकि हम तो पिछला कई रिकॉर्ड भी देखे तो परिवारवाद बहुत भयंकर रहा है, लेकिन इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान की राजनीति शुरुआत से परिवारवाद के इर्द गिर्द घूमती रही, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो, उनकी बहन हो, उसके बाद जो जिस तरीके से राजनीति में आई, और उसके बाद से देखें पाकिस्तान के सिलसिले को, भुट्टो परिवार या नवाज शरीफ का परिवार, चौधरी परवेज इलाही का परिवार, इस तरीके से कई परिवार पाकिस्तान की रियासत के अंदर, पाकिस्तान की जो सरकार है उसके अंदर एक दबदबा बनाए रखे हुए हैं, और यही पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी वजह भी बनी। और इमरान खान ने इसी वादे के साथ आए थे, हालांकि इमरान खान भी इस समय घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो जेल के अंदर हैं। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी तो मुश्किलों का जिक्र आपने किया ही, लेकिन पाकिस्तान का लोकतंत्र भी जो है वो मुश्किलों के दौर से गुजरता हुआ लोकतंत्र है, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें या तो फौज का परिवार सामने आता है या फिर परिवार सामने आता है कुछ इन चंद फैमिलीज के हाथ में, जिस तरीके से पॉलिटिकल पावर है। या तो पाकिस्तान के अंदर अब तक के 75 साल के इतिहास के अंदर या तो वहां पे फौज का शासन रहा है, तो फौज भी एक तरीके से कुनबे की तरह होती है, जहां पे कुछ अपने लोगों को जो फौजी जनरल्स हैं वो बढ़ाते हैं और वो एक कुनबे की तरह काम करती है, या फिर ये परिवार सामने आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत लंबे समय से इसकी मांग उठती रही है कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आखिर कैसे किए जाएं, ताकि एक आम पाकिस्तानी ये महसूस कर सके, एम्पावर कर सके कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में उसकी हिस्सेदारी है। लेकिन फिलहाल जैसा आप जिक्र कर रहे हैं विशाल, और आप अच्छी हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस मुश्किल के दौर से गुजर रही है इस समय, तो पाकिस्तानियों के सामने। लेकिन प्रणय, एक सवाल यहां पर और है कि आपने फौज का जिक्र किया, फौज किस तरह से पाकिस्तान की सरकार में अपना हस्तक्षेप करती है, कैसे वहां के चुनाव को प्रभावित करती है? फौज ही पूरी तरह से तय करती कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सरकार में आएगा। तो क्या आपको लगता है कि जो परिवारवाद की राजनीति की तस्वीर पाकिस्तान में इस वक्त दिखाई दे रही है, इसके पीछे भी फौज की कोई ना कोई मदद जरूर रही होगी, इस परिवार के पीछे भी? जाहिर तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप एक एक परिवार को उठाइए, जुल्फिकार अली भुट्टो को आगे बढ़ाने वाले अयूब खान फौज के जनरल थे। इसके अलावा जनरल जियाउल हक ने जो है नवाज शरीफ को आगे बढ़ाया, उनके राजनीतिक कद को बढ़ाने में उनकी भूमिका थी। इसी तरीके से इमरान खान को बढ़ाने के पीछे भी फौज की भूमिका थी, और फौज ने उन्हें उनके इलेक्शन को इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन कहा गया, पाकिस्तान के अपने हुक्मरानों ने कहा। और उसके बाद भी अगर आप देखें, एक बार फिर शहबाज शरीफ अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो उसे भी सिलेक्शन कहा जा रहा है। और इस समय भी जनरल आसिम मुनीर जिनकी भूमिका को लेकर कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से कठपुतलियों के तार अगर कोई संचालित कर रहा है तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद उसका जीएचक्यू कर रहा है। पाकिस्तान के सामने दुनिया के मंच के ऊपर एक बड़ा संकट है कि वो अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता जरूर है, लेकिन उसका लोकतंत्र ना तो पूरी तरह से पारदर्शी है, ना उसके लोकतंत्र के अंदर उसके पास कोई इस तरीके के दिखाने के मानक है। हालांकि एक बात यह जरूर है कि इस धीमी प्रक्रिया के अंदर कुछ सालों में यह जरूर हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर चुनाव अब हो पा रहे हैं, वरना इससे पहले तो कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। हालांकि अभी भी बहुत कमजोर है। जी बिल्कुल प्रणय, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी दी। और फिलहाल जी न्यूज के दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना हम देते हैं। प्रिय दर्शकों, आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज 1 अप्रैल से दूरदर्शन फ्री डिश के चैनल नंबर 51 पर भी दिखाई देगा।